सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 12th क्लास के बच्चों के लिए है। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में सेकंड बुक जो है हमारी, उसमें लास्ट चैप्टर है हमारा भारतीय राजनीति और नए बदलाव। इस बुक में से कई क्वेश्चन जो है आते हैं और खासकर इस चैप्टर में से। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है कि 1990 के दशक में आए बड़े बदलावों के बारे में वर्णन कीजिए। यानी कि 19 का दौर 1990 का दौर में भारतीय राजनीति में क्या बड़े बदलाव आए, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताना पेपर में पूछ लिया जाता है। तो उन्हीं बदलाव के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। बच्चों, 1989 के बाद भारतीय राजनीति में बहुत बड़े लेवल पे बदलाव देखने को मिले। वो क्या क्या बदलाव थे, उन बदलावों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला बदलाव था कांग्रेस की हार। दूसरा बड़ा बदलाव था मंडल मुद्दा। तीसरा बड़ा बदलाव था आर्थिक नीति को अपनाना। चौथा बड़ा बदलाव था अयोध्या विवाद। और पांचवा था 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या। तो आइए इन पे एक एक करके विस्तार से नजर डालते हैं और जानते हैं क्या क्या घटनाएं हुई। सबसे पहले हुआ था बच्चों कांग्रेस की हार। बच्चों, आपको बताइए कि 1952 से लेकर और 1989 तक कांग्रेस का लगातार डोमिनेंस रहा। कांग्रेस पार्टी का एक छत्र राज रहा और हर बार ही कांग्रेस को लगभग लगभग पूर्ण बहुमत मिलता आया है। पर 1989 के बाद ऐसी घटना घटी जो कांग्रेस के लिए बड़ी अप्रत्याशित थी। अप्रत्याशित क्या थी? जहां 1984 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 415 यानी कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। अब वहीं 89 के जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को मात्र 197 सीट प्राप्त हुई। इस तरह कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। जिस कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत वाली सरकार कहा जाता था, जिस कांग्रेस को प्रभुत्वशाली सरकार कहा जाता था, 1989 के टाइम पे जो है कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ। और इसको ये भी कहा गया कि एक तरह से 1989 में कांग्रेस प्रणाली का अंत हुआ। और इस तरह कांग्रेस पार्टी को इस समय जो है भारी क्षति पहुंची। दूसरा पॉइंट बच्चों पेपर में आपके लिखेंगे मंडल मुद्दे का उपदय। बेटा, जो मंडल कमीशन है वो बेसिकली ओबीसी के लिए बनाया गया था। और जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उसने जो है मंडल कमीशन को बिठाया था। और मंडल कमीशन का बेसिकली काम ये था कि ये पता लगाना कि ओबीसी की आर्थिक शैक्षिक स्थिति क्या है। उस आधार पर जब इन्होंने अपना सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट तैयार करी तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ओबीसी को जो है उनकी जनसंख्या के हिसाब से 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 1990 में जो है जब वीपी सिंह की सरकार थी तो उन्होंने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ओबीसी को अपनी तरफ करने के लिए ये जो मंडल कमीशन बनाया गया था उसको सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। और ये कहा गया कि ओबीसी को हम सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन देंगे। जब ओबीसी के 27% रिजर्वेशन की बात की गई तो इस फैसले से भारतीय राजनीति में बड़ा भूचाल सा आया और काफी विवाद भी देखने गए। एक वो वर्ग था जिसको लगता था कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना नहीं चाहिए, कुछ वो उनके हिस्से का दिया जा रहा है, उनका हक को मारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेता जो है एक स्तर पर जो लामबंद थे ओबीसी की आवाज उठाने के लिए, उनको भी पता था कि भारतीय राजनीति में ओबीसी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने ओबीसी के रिजर्वेशन को सपोर्ट किया और ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इस तरह से देखा जाए तो 1990 का जो दौर है वो ओबीसी रिजर्वेशन का रहा और खासकर मंडल मुद्दे का रहा। इस पे हम किसी वीडियो में डिटेल से जानेंगे। थर्ड जो था नई आर्थिक नीतियों को लागू करना। बच्चों, आपने सुने होंगे 1991 के आर्थिक सुधार। ये जो आर्थिक सुधार थे वास्तव में जो है देश को प्रगति करने के लिए बनाए गए थे। आपको पता है जो राजीव गांधी जी थे वो दूरदर्शी सोच के थे। वो भारतीय राजनीति में, भारत में नयापन लाना चाहते थे और उनको पता था नयापन लाने के लिए देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म करने होंगे, देश में आर्थिक सुधार करने होंगे। तो राजीव गांधी जी ने देश में आर्थिक सुधार लागू करने धीरे धीरे करने प्रयास करे। परंतु अनफॉर्चुनेटली जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है देश के प्रधानमंत्री जब नरसिम्हा राव जी को बनाया गया तो नरसिम्हा राव जी ने उनके आर्थिक सुधारों को लागू किया। और 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनके निर्देशन में नए आर्थिक सुधारों को लागू किया गया जिसको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी, जो नई आर्थिक नीतियां थी, जो न्यू एनईपी थी, वो कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। वो देश को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसमें।
उसमें बेसिकली एलपीजी लेके आए। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि नई आर्थिक नीतियों को अपनाना इस कालखंड में एक बहुत बड़ी विशेष बात थी। और उसका परिणाम ये निकला कि भारत जो है जो अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी होती थी, जो अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं गति करने लग गई। इस 1989 के दौर के बाद एक जो और प्रमुख मुद्दा था वो था अयोध्या विवाद। बच्चों अभी आप आजकल वो जानते हैं, राम मंदिर के बारे में आप काफी सुनते हैं। तो ये जो राम मंदिर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, या राम मंदिर की पूरी चर्चा है, या राम मंदिर की पूरी हिस्ट्री है, इसके जानने के लिए जो आपको बेस देखना पड़ेगा वो अयोध्या विवाद ही देखना पड़ेगा। वहीं से जो है इसके बारे में जो आपको डिटेल से पता चलेगा। दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को, जो बाबरी मस्जिद का था, उसको एक तोड़ दिया गया। और जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ दिया गया तो भारतीय राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा विवाद आ गया और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस शुरू हो गई। जब एक समुदाय के जब आप उस ढांचे को ढहा देते हैं तो सीधी सी बात है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं देश में जो है धर्मनिरपेक्षता नहीं रही और वो कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है। उस स्थिति में जो है अयोध्या विवाद बहुत ज्यादा प्रभाव में आया। और अयोध्या विवाद का परिणाम निकल के ये आया कि भारतीय राजनीति में भाजपा का उदय हुआ और यहीं से जो है हिंदुत्व की राजनीति शुरू हुई। ये क्या था, इसकी पूरी डिटेल जो हम अलग वीडियो में जानेंगे। अभी तो हम बस मोटा मोटा ये जान रहे हैं कि 1989 के दौरान जो है 5 प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। तो चौथा जो था प्रमुख घटना थी वो अयोध्या विवाद था, जिसमें कि बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहा गया था। उसके बाद जो है राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षवाद पर बहस शुरू हो गई। साथ साथ भारतीय राजनीति में बीजेपी यानी कि भाजपा का उदय हुआ और हिंदुत्व की राजनीति का एक नया मोड़ देखने को मिला। बच्चों पांचवा जो पॉइंट ये 1989 के बाद जो हुआ वो था राजीव गांधी की हत्या। बच्चों राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। राजीव गांधी की हत्या के पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं श्रीलंका की समस्या थी। श्रीलंका में जो है कुछ भारतीय तमिल जाके बस गए थे, तो वहां पे तमिलों और सिंगलियों के बीच में विवाद रहता था। सिंगलियों को लगता था कि तमिल जो है भारत से आकर जो है उन्होंने उनके संसाधनों को छीन रहे हैं और उनपे जो है कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं। तमिलों को लगता था कि भारत सरकार उनमें इस मामले में मदद करे, भारत सरकार उनकी हेल्प करे और भारत सरकार के उनके फेवर में करे। पर भारत से जब शांति सेना भेजी गई, जिसमें कि तमिलों के साथ जो है उनका जो है कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो गया और तमिलों के साथ वो फंस गए लड़ाई में, तो तमिलों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि राजीव गांधी जी खुद जो है भारतीय होने के नाते भारतीय तमिलों पे अत्याचार कर रहे हैं, उनको मरवा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव छवि जो है तमिलों के मसले में राजीव गांधी जी की बनी। और उसका परिणाम निकल के ये आया कि 1990 मई 1991 में जब राजीव गांधी जी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान गए थे तो उनकी हत्या कर दी गई थी। जब राजीव गांधी की हत्या कर दी गई तो ये भी भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल सा था, क्योंकि इससे पहले इंदिरा गांधी जी की ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण जो हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जो है राजीव गांधी की जब 1991 में हत्या कर दी गई तो भारतीय राजनीति एक बहुत बड़े व्यापक तौर पर परिवर्तन हुआ। और जब राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई तो कांग्रेस में दोबारा संकट उत्पन्न हो गया। और उसके बाद जो है नरसिम्हा राव जो है देश के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने राजीव गांधी के विरासत को, राजीव गांधी के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया। तो बच्चों इस वीडियो में हमने बेसिकली 6 नंबर का क्वेश्चन कवर किया है कि 1989 के बाद यानी कि 90 के दशक में जो है क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई। सबसे पहले हमने जाना कि कांग्रेस की हार हुई, फिर हमने जाना कि मंडल मध्य का उदय हुआ, फिर हमने जाना कि आर्थिक सुधार लागू हुए, फिर हमने जाना कि इस समय काल में जो है अयोध्या विवाद देखने को मिला, फिर हमने जाना कि इस टाइम जो इस समय कालखंड में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो ये 5 प्रमुख घटनाएं थी जो इस कालखंड में हुई थी। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है इन पांचों घटनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिल गई होगी। हालांकि एक एक टॉपिक पे अभी अलग अलग वीडियो तैयार की जाएगी, जैसे मंडल कमीशन हो गया, या नई आर्थिक नीतियां हो गया, या अयोध्या विवाद हो गया। पर इस वीडियो के माध्यम से आपको एक व्यापक समझ बनी होगी कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कौन से 5 बड़े बदलाव परिवर्तन हुए। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल सोनू कश्यप सर को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें और आपके टॉपिक को अच्छे से कवर कराते हैं। साथ साथ आपको बोर्ड में 90+ नंबर लाने में मदद की जा सकती। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।